आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। पूरी दुनिया में कोरोना संकट के बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में कर्नल और मेजर समेत 5 शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने आम नागरिकों को बंधक बनाया और इनको छुड़ाने के दौरान हुए मुठभेड़ में ये सभी शहीद हो गए। ऐसे में सवाल यही है कि पाकिस्तान को कब सबक सिखाया जाएगा? 5 शहीदों का बदला आखिर कब लिया जाएगा? तो शनिवार दोपहर को 3 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। आपको बता दें, ये साझा ऑपरेशन था। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ऑपरेशन शुरू किया गया था क्योंकि ये सूचना मिली थी कि कई नागरिकों को आतंकियों ने बंधक बना लिया है। और उसके बाद जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, 2 आतंकी मार गिराए गए। रविवार सुबह तक ये ऑपरेशन यूं ही जारी रहा और जब ऑपरेशन में शामिल सेना के अधिकारी और जवान उस घर में दाखिल हुए, उस इमारत में दाखिल हुए नागरिकों को बचाने के लिए, तो वहां पहले से आतंकी घात लगाए बैठे थे और उन्होंने हमला कर दिया। एक तरफ कोरोना संकट से देश जूझ रहा है और दूसरी तरफ ये दूसरी चुनौती, जहां सीमाओं पर लगातार पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटा है। और सभी सहयोगी और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हंदवाड़ा से रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ हैं और दिल्ली से संदीप बोल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के सिन्हा, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले कर्नल दानवीर सिंह, आपके पास एक तरफ देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती जहां पाकिस्तान लगातार अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटा है। 5 जिसमें 2 अधिकारी और जवान शामिल हैं, वो खो दिए देश ने। जी हाँ, सबसे पहले तो ये जो डिपार्टेड सोल्स हैं, इनको मेरा नमन, इनको मेरा सैल्यूट और इनके परिवारों को भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने इन वीर सपूतों को फ्रंट लाइन भेजा और उन्होंने देश की रक्षा के दौरान अपनी जानों की आहुति दे दी। आपने बहुत अहम सवाल किया कि एक तरफ कोरोना की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक दूसरे किस्म की लड़ाई लड़ रहा है और हमारे ऊपर थोप रहा है। बिल्कुल सही। जब से ये कोरोना पेंडेमिक उभर के आया, तब से अगर आप न्यूज़ की टाइमलाइन को, क्रोनोलॉजी को देखें तो इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा दी, इन्होंने मिलिटेंट एक्टिविटीज ज़्यादा तेज कर दी और ये एक कोशिश रही कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर, पेंडेमिक का फ़ायदा उठाकर और हम कश्मीर में अफरा तफरी मचा दें। अब जहाँ तक इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात है, ये जो सीओ थे इसके 21 RR के कर्नल आशुतोष शर्मा, ये काफ़ी तजुर्बेकार अधिकारी थे। ये यहाँ पे इसी इलाके में, इसी पलटन में कंपनी कमांडर भी इन्होंने किया और इन्होंने तब एक मुठभेड़ में आतंकवादियों को मारा जिसकी वजह से इनको सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था। ये इलाका राजवाड़ का, जैसलडोर का है, बहुत ही दुर्गम इलाका है। शमशाबाड़ी पहाड़ियों से सटा हुआ कश्मीर घाटी की तरफ का इलाका है। यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन खास तौर से सर्दियों के दौरान बहुत आसान होती है क्योंकि जो फेंस होती है वो बर्फ के नीचे ढक जाती है, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता और जो मोटिवेटेड टेररिस्ट है वो क्रॉस कर आता है। तो ये एक वहाँ की परिस्थिति है और ऐसी परिस्थिति के बीच में लड़ाई लड़ना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और हिंदुस्तान की जो सेना है, इसका हमेशा से इतिहास रहा है कि जहाँ भी मानवीय समस्या खड़ी होती है वहाँ हम उन लोगों के साथ में खड़े होते हैं, उन लोगों की जान बचाने के लिए खड़े होते हैं। और उसी चीज का एक बेहतरीन उदाहरण इन सैनिकों ने दिया और अपनी जान गंवा दी इस पूरे कार्यक्रम में। और उन सिविलियंस की जान बचाने के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही अभूतपूर्व है, बहुत ही डिफरेंट है और इसको हमारे पूरे मुल्क को और सब लोग इस चीज को सलाम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, शहीदों की शहादत को सलाम बनता है। किस तरीके से उन्होंने नागरिकों की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। कर्नल साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या लगता है आपको? जी
बोलिए कर्नल साहब, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे खामी हुई है? क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन अंजाम दिया गया, एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और उसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो लॉन्च किया जाता है, स्पेसिफिक इनपुट्स होते हैं और उसके बाद ही आर्मी, सीआरपीएफ या पुलिस वहाँ पे जाती है। आपको क्या लगता है कि क्यों उनका कम्युनिकेशन कट गया और क्या कुछ हुआ होगा? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जिस मकान से ये ऑपरेशन लॉन्च कर रहे थे उसमें पहले ही मिलिटेंट बैठे हों, या कहीं एस्केप करके उस एनकाउंटर स्पॉट से मिलिटेंट भाग गया और उस मकान में चला गया जिसमें ये पांचों लोग थे? क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जो हैं काफ़ी डील किए हैं, या उन पे आपकी नज़र है, क्या कुछ आप समझ रहे हैं इस सारी सिचुएशन को लेके? देखिए, मेरा खुद का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है काउंटर इंसर्जेंसी में, और मैं भी इसी इलाके में नौकरी कर चुका हूं और मेरे को भी सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड मिला है आतंकवादियों को मारने के लिए। तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये बड़ी डायनेमिक सिचुएशंस होती हैं। ये लड़ाई है, लाइव लड़ाई है, कोई वीडियो गेम नहीं है, और इसके अंदर कभी भी कोई भी सिचुएशन पैदा हो सकती है, खास तौर से ऐसे इलाके में जो बहुत ही घना जंगल हो और जिसके अंदर जो गांव जिसकी बात कर रहे हैं, जहां पे वो भी, वहां भी घर इक्का दुक्का और छितराए हुए हैं। वहां पर कहां पे आतंकवादी छुपा है और कहां से वो सरप्राइज कर सकता है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है और रिस्क भी होता है। आपने सही कहा कि ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बावजूद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आतंकवादी है उसका दाव लग जाता है। और मेरे ख्याल से ये लड़ाई के अंदर, जहां पर लड़ाई हो रही है, इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं और ये बड़ी दुख की बात है। के सिन्हा भी हमारे साथ है, रिफत आप भी हमारे साथ रहिए। सिन्हा साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या जिस तरीके से अभी बता रहे हैं कर्नल के दानवीर सिंह के, जिस तरीके से ढाल बनाने की कोशिश, क्योंकि नागरिकों के छिपे होने की जानकारी थी, उसके बाद जब ऑपरेशन चलाया गया आतंकी घात लगाए बैठे थे, और हमने देश के जो 2 अधिकारियों समेत 5 जवान थे वो खो दिए हैं। इस सब के बीच ये समझना चाहेंगे आपसे, क्या ये नागरिकों को ढाल बनाकर एक तरह से एक साजिश रची गई थी कि इसमें तो कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल होगी ही? देखिए गायत्री, जो आप बातें कर रही हैं, और कर्नल दानवीर ने जैसा बताया कि ये हंदवाड़ा का इलाका है, ये एक बहुत ही दुर्गम और बहुत ही डिफरेंट टाइप का टेरेन है जिसमें आपको ऑपरेट करनी पड़ती है। और आप जो कह रही हैं कि क्या इनको नागरिकों को ढाल बना करके किया, एब्सोल्युटली। देखिए, आपको कितने अरसे बाद आपने सुना होगा 2 दिन पहले, और कल की ये बात है, जब पथराव की घटनाएं हुई इसी इलाके में, पथराव हुआ, और फिर से ये कार्रवाई आज हमें सुनने को मिल रही है, जब हमें 5 की शहादत देनी पड़ी, 5 लोग शहीद हो गए, जिसमें 2 ऑफिसर। बहुत बड़ा लॉस। मेरा ये कहना है कि कहीं न कहीं हमारे ऑपरेशंस चलते हैं, ऑपरेशन सब लोगों ने किया है, दानवीर साहब ने किया है, हम लोगों ने किया, इस इलाके में किया है और ऑपरेशन करवाया है। ये जब कोई ना कोई चूक होती है तो इस टाइप की आपकी घटना हो जाती है। देखिए, ये तो इनविजिबल एनिमी जो है, जो आपका वो तो बाज नहीं आने वाला है, वो मौके की फायदा उठा करके, जो कोरोना के जब हम संकट के दौर पे गुजर रहे हैं, और जो आज का जो सीजनल ये है, चेंजेस है, ठीक है सिन्हा साहब, आपके पास आएंगे। और बहुत वैलिड क्वेश्चन रिफत की तरफ से भी उठाया गया, क्या कोई चूक हुई थी? क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके बाद ये साझा ऑपरेशन चलाया गया था। दानवीर सिंह जी, आपके पास भी हम आएंगे। सेना से मिली खबर के मुताबिक हंदवाड़ा के जो छंजी मुला इलाका है, वहां पर शनिवार दोपहर को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये साझा ऑपरेशन था, जो कि रविवार सुबह तक जारी भी रहा। ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। जब आतंकियों की गोलीबारी रुकी तो ये सेना की टीम तलाशी के लिए घर में दाखिल हुई। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार की दोपहर से शुरू हुए इस ऑपरेशन में रविवार तड़के सेना की टीम ने बड़ा अभियान शुरू किया, और बताया ये भी जा रहा है कि आतंकी वहीं इलाके में ही छिपे हुए थे और घात लगाकर आतंकियों ने हमला कर दिया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक शहीद होने से पहले कर्नल आशुतोष ने बंधक बनाए गए सभी लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। तो देखिए किस तरीके से पूरा ऑपरेशन हुआ। लेकिन इस सब के बीच जिस तरीके से देश ने 2 अधिकारी समेत
5 लोग खो दिए हैं, क्योंकि ये पूरा साझा ऑपरेशन था जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का। सवाल यही खड़ा हो रहा है, दोहरी चुनौतियों से देश जूझ रहा है और अब ऐसे में 5 लोगों के शहीद होने के बाद पाकिस्तान से इसका बदला कब? सभी खास मेहमान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल, आप ही के पास आना चाहूंगी। दानवीर सिंह जी, किस तरीके से ऑपरेशन पूरा अंजाम दिया गया वो आपने देखा, लेकिन जो रिफत ने सवाल उठाया कि क्या कोई चूक हुई थी, क्योंकि जब इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके बाद किस तरीके की तैयारी होती है, फिर ये ऑपरेशन शुरू किया जाता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सेना के जवान शहीद हो रहे हैं और अब तो हमने 2 अधिकारी भी खो दिए। देखिए, मैं इसकी कैसे ऑपरेशन हुआ इसकी तो जानकारी नहीं है, बट मैं तजुर्बे के साथ में आपके सामने इस ऑपरेशन की परतें खोलने की कोशिश करता हूं। ऐसी परिस्थितियां पहले भी हो चुकी हैं, जैसे कि चरारे शरीफ में हुई थी, जहां पे पिलग्रिम्स को हॉस्टेज बना दिया था और हमें मकबूल को एक सेफ पैसे देना गया था। बहरहाल इस ऑपरेशन पे आते हैं तो क्या हुआ होगा कि इंफॉर्मेशन मिली होगी कि वहां उस पर्टिकुलर गांव में आतंकवादी फलाने घर में मौजूद हैं। राष्ट्रीय राइफल की टुकड़ियों ने उस पूरे इलाके को घेर लिया होगा और उसके बाद में इलाके की सर्चिंग तरतीबवार शुरू करी होगी। जब टारगेट हाउस के पास पहुंचे होंगे तो वहां से फायरिंग हुई होगी और जब वहां से फायरिंग हुई होगी तो वहीं से संकेत दिया गया होगा कि इस घर के अंदर सिविलियन भी है। आपको यह भी समझना होगा कि फौज वहां पे किस प्रकार से कार्रवाई करती है। फौज जब एक बारी आतंकवादियों को आइसोलेट कर लेती है तो वहां पर उस घर को स्पेसिफिकली टारगेट करके उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब आतंकवादियों ने अंदर सिविलियंस को बंधक बना लिया हो तो आर्मी इस तरीके की प्यूनिटिव कार्रवाई नहीं कर सकती, उसके हाथ बंद जाते हैं और वहां पे दायित्व बन जाता है कि अंदर जो फंसे हुए जो सिविलियंस हैं उनको बचाया जाए। कर्नल दानवीर आपके पास आएंगे, रिफत कुछ कहना चाह रहे हैं, रिफत बोलिए। कर्नल साहब, जिस तरीके से ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया, पहले स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली, आपको पता है कि यहाँ पे जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के। ज्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन फॉरेस्ट एरियाज में आपको ज्यादा मालूम है कि आर्मी की प्रेजेंस बहुत है, आर्मी को ही मिलती है। तो जो ही ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, काफी देर तक फायरिंग हुई और उसके बाद खबर आई कि 2 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन उसके बाद खबर आई कि राब्ता कट गया है 5 लोगों का। मेरा सवाल यही है कि आपको लगता है कि कुछ और लोग होने चाहिए थे? खाली 5 लोग थे, जिसमें एक कर्नल भी था, एक मेजर भी था। क्या उनके साथ खाली 2 ही लोग होने चाहिए थे जो आर्मी के जवान थे, या उनके पास रीइंफोर्समेंट और होना चाहिए था साथ में? क्योंकि जब इनका राब्ता कट गया मीन खाली 5 लोग थे, तो क्या आपको लगता है और लोग होने चाहिए थे? जी बिल्कुल लाजमी सवाल है, ये बहुत लोगों के दिमाग में ये शंका है। देखिए, जब कोऑर्डिनेट सर्च में पलटन लग जाती है तो सीओ के पास में एक आधा क्यूआरटी होती है 5-6 लोगों की, 10 लोगों की मैक्सिमम, और और एक आधा कोई यंग ऑफिसर होता है। बाकी सारे लोग जो है पूरे इलाके को घेराबंदी करके बैठे होते हैं और जो दूसरी क्यूआरटीज जो होती हैं, जो फाइटिंग क्यूआरटीज होती हैं, वो अपने अपने इलाके की सर्चिंग कर रही होती हैं। अब डायनेमिक सिचुएशन है, इलाके को सेक्टर में बांटा गया है, सब अपने भी सर्च कर रहे हैं। अचानक से एक सिचुएशन डेवलप होती है जहां पे कि आतंकवादियों की प्रेजेंस नजर आती है और उधर सबसे नजदीक वहां पे सीओ की क्यूआरटी है। तो जाहिर सी बात है सीओ खुद एक ट्रेन्ड सोल्जर है, वो भी अपने जितने भी लोग हैं मौजूद उसके पास है उनको लेके सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वो रिस्पॉन्ड करता है। और जब वो रिस्पॉन्ड करता है और एक्शन एंगेज करता है दुश्मन को, तो बाकी क्यूआरटीज जो है, बाकी जो सैनिक हैं, वो फिर बाद में धीरे धीरे डेवलप होते हैं। इस प्रकार से ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कर्नल साहब, पूरे ऑपरेशन के दौरान कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि ये चीज गड़बड़ा गई और ये लोग मारे गए। और आपने एक बहुत बड़ी चीज बोली कि क्या वहां पे सिर्फ 2 ही आतंकवादी थे या और ज्यादा थे? मेरे समझ के हिसाब से वहां पे आतंकवादियों की तादाद काफी ज्यादा, क्योंकि कर्नल ये भी सवाल खड़ा होता है ना, फिर अगर सिर्फ 2 आतंकवादी थे और हमारे 5 लोग शहीद हो गए तो फिर क्या और ज्यादा पुख्ता तरीके से तैयार होने की जरूरत है? रिफत बोलिए। देखिए, होने की स्पेसिफिक सवाल है कर्नल साहब से, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एसओपी अंजाम दिया जाता है उसमें अक्सर देखा जाता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, क्योंकि मिलिटेंट एक बड़े ऑफिसर को टारगेट कर सकते थे और ऐसा ही यहाँ पे हुआ। क्या आपको लगता है कि मिलिटेंट पहले ही अवेयर थे कौन कर्नल है, कौन मेजर है, क्योंकि उन्होंने टॉप लेवल को टारगेट किया है? क्या आपको लगता है कि मिलिटेंट्स पहले ही अवेयर थे कि कहाँ पे ऑफिसर हैं, या इन ऑफिसर्स ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई नहीं, बल्कि जो उनके बैच वगैरह लगे
थे, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि एक कर्नल है, एक मेजर है। क्या वो एक वजह हो सकती है कि स्पेसिफिक टारगेट ऑफिसर्स को किया गया? देखिए, आपका ये भी सवाल बड़ा वाजिब है, बड़ा लाजमी अच्छा सवाल है, लेकिन जब ऑपरेशंस जब होते हैं, जब लड़ाई भिड़ाई चल रही होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ऑपरेशंस के दौरान में तगमे और बिल्ले नहीं लगाए जाते हैं, और मेरे को नहीं लगता कि कर्नल आशुतोष शर्मा जो है उस प्रकार की यूनिफॉर्म में होंगे। लेकिन जब लड़ाई होती है तो कोई ये सब बातें दिमाग में नहीं आती हैं, बड़ा हीट ऑफ द मोमेंट पे ये कार्रवाई। ठीक है कर्नल, लेकिन ये समझने की कोशिश करेंगे। सिन्हा साहब आपके पास भी आएंगे, ये समझेंगे इनसे निपटे कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान से इन 5 शहीदों का, और इससे पहले भी लगातार सेना के जो जवान हैं वो शहीद होते रहे हैं। आएंगे रिफत, आपके पास आएंगे। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के इस ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो इस पूरे ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर सागिर काजी भी शहीद हो गए। दरअसल एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक हंदवाड़ा के एक गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। उन्हीं आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के छांजीमुल्ला इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। सिन्हा साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी, जो संदीप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप बोलिए। गायत्री, मैं इस ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी बताना चाहता हूं जो कि खास तौर पे कि जब ऑपरेशन चल रहे थे तो उस वक्त सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जब जो सीओ हैं उनके साथ उनका जो रेडियो सेट था उनसे कांटेक्ट टूट गया था, तो बाकायदा उनके मोबाइल फोन पे भी फोन किया गया। जब मोबाइल फोन पे फोन किया गया तो किसी टेररिस्ट ने उस फोन को उठाया, ऐसा सुरक्षा सूत्र जो है बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये जो पार्टी थी, जो 5 लोग अंदर गए थे, क्योंकि जो प्रेस रिलीज सेना की तरफ से जारी की गई उसमें इन्होंने साफ कहा है कि ये लोग अंदर तक गए थे, अंदर जाके जो है इन्होंने जो है ऑपरेशन को स्टार्ट किया, लोगों को बचाया, लेकिन वो हैवी फायर इतना ज्यादा हुआ कि वो 5 जो है वहीं के वहीं जो शहीद हो गए। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी ऑपरेशन होता है एसओपीज जो है उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि अगर बात करें नॉर्थ कश्मीर की, नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंसी या टेररिज्म जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया था सुरक्षा बलों की तरफ से। लोकल जो है सपोर्ट नहीं करते हैं वहां पे मिलिटेंट्स को और जो टेररिस्ट है। ऐसे में वहां पे जो अब दोबारा से उस इलाके को एक्टिवेट करने की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बर्फबारी जब खत्म हुई उसके बाद पासेस खुल गए हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये लिहाजा जो भी वहां पे आतंकी छुपे होंगे, जाहिर सी बात है कि उनकी संख्या एक तो 2 से ज्यादा होगी, और वो वहां के लोगों को कैप्चर करके घरों में कैप्चर करके जो है वो वहां पे बैठे थे। जैसी इनपुट मिला, अगर सूत्रों की माने तो जो पहली इनपुट मिली थी उसमें जो है 4 टेररिस्ट की बात कही जा रही थी, उसके बाद ही ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया। और कह सकते हैं कि जिस तरीके ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सेना की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया है कि जो 5 जो शहीद हुए हैं भारतीय सेना के 2 अफसर, 2 जवान और जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो एक सब इंस्पेक्टर, वो सीधे तौर पर जो ऑपरेशन में ही जो है अंदर गए थे, लोगों को वहां से रेस्क्यू किया और उसके बाद जो हैवी फायर के चपेट में आ गए। सिन्हा साहब आपके पास आना चाहूंगी, क्या लूप होल्स हैं? और जिस तरीके से अभी संदीप ने जानकारी दी कि दोबारा से जो अंडरग्राउंड वर्कर्स है उनको पाकिस्तान एक्टिव करने में जुटा है। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं? सिन्हा साहब आपके पास आएंगे। अमित, देखिए, ये पिछले 1 महीने के दौरान ये ट्रेंड आया है कि यहाँ पर सीमा पार जो आतंकी हैं वो अपने आप को रीग्रुप करना चाहते हैं और बड़े से बड़ा यहाँ पर हमला यहाँ पर अंजाम देना चाहते हैं। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक करीब 3 से 4 ऐसे पॉइंट हैं जो सीमा पार जहाँ पर उनके इकट्ठा होने की और बॉर्डर क्रॉस करने की यहाँ पर मूवमेंट देखी है, और शायद ये उसी को एक कोशिश का यहाँ पर एक नतीजा है। ऐसा अभी प्रारंभिक जानकारी यहाँ पर खुफिया एजेंसी के यहाँ पर सूत्र यहाँ पर कह रहे हैं। जी सिन्हा साहब, क्योंकि इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी तमाम इंफॉर्मेशन तो सीक्रेट रखी जाती होगी, और अगर लीक हो रही है तो ये कितनी चिंता बढ़ाने वाली बात है? देखिए गायत्री जी, सीधी सी बात है, बहुत बड़ी चूक है, और हम इसमें नहीं अभी आएंगे कि गलती किसने की, गलती ये बहुत बड़ी चूक है और बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे पूरे ऑपरेशंस के अंदर में। काफी हमने कामयाबी पाई थी, और देखिए बिना चूक हुए इस टाइप की घटनाएं नहीं होती हैं। ये हम इसको ब्रश साइड कारपेट के अंदर नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, जो ओवरग्राउंड वर्कर की बात कर रहे थे अभी, ये तो हरदम पाकिस्तान तो लगा हुआ है, वो तो अपनी चाल को बदलता रहता है। वो इस समय
लॉकडाउन का जो जमीनी हालात है उसके पूरे फायदा उठा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे पूरी प्रक्रिया में चूक हुई है, इसको मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो हमारे और भी नुकसान हो सकते हैं। देखिए, आज के दिन में डेस्परेशन पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है। शायद ऐसा कहीं हमारे पास सेटबैक, क्योंकि मैं नहीं क्रिटिकली इसको देख रहा हूं, इसको हम ब्रश असाइड नहीं कर सकते, ये होती है। हमें हाथ पकड़ने पड़ेंगे यंग ऑफिसर्स के कि वो कटिंग एज हैं। वो सीओ और ये जाता है तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशंस जब लल होती है, बहुत समय के बाद जब आप ये करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका डोमिनेशन हो गया, तो आप कहीं न कहीं अपने गार्ड को लोअर कर देते हैं। तब देखिए, यानी चूक हुई है। सिन्हा साहब आएंगे और वो सवाल भी आपसे पूछेंगे कि आखिर पाकिस्तान से 5 शहीदों का बदला किस तरीके से लिया जाएगा। लेकिन ये बहुत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज देश के सामने 2 बड़ी चुनौतियां। एक तरफ हम कोरोना से देश के भीतर जूझ रहे हैं और देश की जो सीमा है वहां पर भी एक बड़ा संकट हमारे लिए लगातार बना हुआ है, खड़ा हुआ है। इस पर भी आप सभी से बातचीत होगी। एक बार रिफत की रिपोर्ट देख लेते हैं। रिफत ने इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद मौके का जायजा लिया। इस वक्त हम हंदवाड़ा इलाके में हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो पूरा इंटायर एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, जहाँ पे ये एनकाउंटर कल हुआ। और ये 21 RR का यूनिट है, जहाँ का एक कर्नल और आर्मी का एक मेजर और साथ ही आर्मी के 2 जवान और पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जो है, उनको वहाँ पे जो है उनका कांटेक्ट लॉस हुआ था। और आज खबर आई कि वो जो है उनकी जान गई है इस ऑपरेशन में। तो ऐसे में ये जो पूरा एरिया है फिलहाल अभी भी इसको सील किया गया है और यहाँ पे किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पुलिस ने यहाँ पे नाके लगाए हैं और आगे किसी को बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, ये एंटायर एरिया 21 RR का है और वहाँ पे अभी जायज़ा लिया जा रहा है। और ख़ासतौर से अब एक सॉर्ट ऑफ पोस्टमार्टम किया जाएगा इस पूरे ऑपरेशन का, कि आखिर किस तरीके से एक कर्नल, एक मेजर और साथ ही आर्मी के 2 जवान और एक सब इंस्पेक्टर जो है उनका कांटेक्ट कैसे कटा। क्या वो उस घर में गए थे जहां पे ऑलरेडी मिलिटेंट थे, या वो किसी जो नियर बाय हाउस है जहां पे एनकाउंटर चल रहा था, क्या वो वहां पे थे और मिलिटेंट कहीं से एस्केप कर गया और उसके बाद वहां पे वो एंटर कर गया। अभी इस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि आर्मी ने अभी भी पूरी डिटेल्स शेयर नहीं की हैं। खाली इतना कंफर्म हुआ है कि 5 लोगों की जान इसमें गई है और 2 मिलिटेंट इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। तो लगातार अब कोशिश की जाएगी कि इस पूरे एरिया का जायज़ा लिया जाए, क्योंकि अब पुलिस के आला ऑफिसर्स भी यहाँ पहुँच रहे हैं और आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि बिल्कुल उसी स्पॉट पे हम हैं जहाँ पे ये आर्मी का यूनिट है जिसने ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी इस एरिया में इन आर्मी के लोगों को, और साथ ही पुलिस और CRPF भी इस ज्वाइंट ऑपरेशन में थी। उनको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस एरिया में मिलिटेंट है। फौरन कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। हालांकि तो रिफत की रिपोर्ट देखी इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद। कर्नल दालवीर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये रिपोर्ट और सबसे बड़ा सवाल यही कि चूक तो हुई है, क्योंकि इससे पहले हम देखें तो जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों को पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया गया था, लेकिन अगर ये दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं तो ये बड़ी चिंता का विषय है। फिर तैयार कैसे हो हम? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि नॉर्थ कश्मीर, जहाँ पे तकरीबन जो टेररिज्म था वो कंट्रोल में था और ख़त्म ही हो गया था, वहाँ पे दोबारा इसको कोशिश करी जा रही है जगाने की। मेरे ख्याल से इसको दूसरे तरीके से देखें तो आर्मी के इतने ज़बरदस्त ऑपरेशन वहाँ पे चल रहे हैं, इस प्रकार से उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है टेररिस्ट को, तो ये वो आर्मी जो है उनको पनपने नहीं देगी, उनको खड़ा नहीं होने देगी। और उसी मुहिम के चलते आपने ये देखा कि किस प्रकार से 21 RR के CO ने, एक मेजर साहब ने और 2 जवानों ने अपनी शहादत दी। तो ये लड़ाई है, लड़ाई के अंदर ये चीज़ें होती हैं। और अगर इसको चूक माने आप तो ये कह सकते हैं कि जो आतंकवादी थे उन्होंने कहीं ना कहीं सरप्राइज कर दिया है इस इशू में। और अब क्या एक्चुअल में डिटेल्स निकल के आते हैं वो बताएगा समय, लेकिन जो अभी तक समझ में आ रहा है वो ये है कि एक हॉस्टेज सिचुएशन थी, एक क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कोशिश थी, जहां पर मिलिटेंट्स को डायरेक्टली मारा नहीं जा सकता था और मिलिटेंट्स ने उन हॉस्टेजेस की आड़ में इन फौजियों रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि अब एक नए तरीके से, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ इस तरह के जो मंसूबे हैं उनको पाकिस्तान और उससे समर्थित जो आतंकवादी संगठन है वो अंजाम देने में जुटे हैं। सिन्हा साहब, रिफत आएंगे आपके पास। सिन्हा साहब,
जाहिर है स्ट्रैटेजी चेंज होगी और हमारी सेना पूरी तरीके से काबिल है इस तरह के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान के। लेकिन हमारे सामने तो दोहरी चुनौती है, हम तो देश के भीतर भी कोरोना से जूझ रहे हैं और बॉर्डर पर भी जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती है। हम कैसे देखें इसको सिन्हा साहब? देखिए गायत्री जी, स्ट्रैटेजी तो कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि स्ट्रैटेजी तो सही है। बात यह है कि हाँ ये छोटे से जो ऑपरेशंस जब होते हैं और बहुत बड़ी लॉस हो जाती है तो वहां पर तो आप जो देख रही हैं, जो आपने का बहुत बड़ा सवाल उठाया जो बहुत अहम है कि क्या होगा जब हम दो चुनौतियों से जूझ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान आज ISI हो, जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ये पूरे ट्राई कर रहे हैं। अब थोड़े दिन पहले की बात है, आपके चैनल में ही मैं आया था जब ये आया था कि नेपाल के रास्ते से कोरोना के संक्रमित लोगों को मिलिटेंट के तरीके से ला रहे हैं क्योंकि वो बढ़ाना चाहते हैं। तो जब ये एक देश है, एक एनिमी आपका ऐसा है जो कि मानने के लिए तैयार नहीं है, जब तक आप उसको पूरी तरह कुचलेंगे नहीं। कुचलने के एक मौके में एक देखिए बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसकी आयाम आपने देखा है, उसका आपने पूरा जमीन पर देखा है किस तरह से हमने बढ़त हासिल। बिल्कुल सिन्हा साहब, इसीलिए आज हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि शहादत का बदला आखिर कब, क्योंकि अब पाकिस्तान को जवाब देना ही होगा। इसलिए क्योंकि एक नई, जिस तरह से आप भी खुलासा कर रहे हैं कि एक नई साजिश सामने आ रही है, कोरोना संक्रमण को और बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान देश के भीतर। संदीप, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए गायत्री, अगर हम लोग बात करें पूरे ऑपरेशन या सिनेरियो की, तो यहाँ पे भारतीय सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसियों को 100 के 100 बार जो है परफेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर टेररिस्ट जो है वो अगर एक्टिव हो जाता है और उसके बाद वो इस तरीके की घटना कर देता है, जाहिर सी बात है कि इसका रेशो जो है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं डिफरेंट है। यानी कि सेना को 100 बार जो है सफल होना पड़ेगा उनकी रणनीतियों को तोड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी है वो अगर एक बार भी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इस तरीके की घटना हो जाती है। अगर हम लोग बात करें एसओपीज की, एसओपीज को बदला गया है, थोड़े बहुत एसओपीज को चेंज किया गया है क्योंकि सबको पता है कि कोरोना से संक्रमित आतंकी हो सकते हैं। और ये जो पूरा इलाका, ये जो पूरा पैच है, ये एलसी से बेहद नजदीक है और बर्फ पिघल चुकी है, इन्फिल्ट्रेशन अंदर हो रहा है। ऐसे में खुद जो है सेना प्रमुख से जब हम लोगों ने सवाल पूछा था तब उन्होंने ये भी कहा था कि एसओपीज जो है वो बदली गई हैं थोड़ी बहुत, जैसे कि अगर किसी टेररिस्ट को मारा जाता है एनकाउंटर में, उसके बाद उसकी बॉडीज को ना छुएं। तो ऐसी बात नहीं है कि एसओपीज बदली नहीं जाती, हिसाब से हमेशा जो है जो थ्रेट है उसके परसेप्शन को देखते हुए एसओपीज को बदली जाती है। और यहाँ पे भी एसओपीज को जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत बदला गया होगा। अगर हम लोग बात करें किसी भी एक ऐसे एक्टिव ऑपरेशंस की, बिल्कुल इंफॉर्मेशन मिलता है वो इंटेलिजेंस बेस पे मिलता है। कर्नल दानवीर सिंह जी, जो है पिछले आखिरी और बहुत संक्षेप में आपकी तरफ से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बहुत ही ब्रेव पलटन है 21 RR, और 21 RR के साथ में दूसरी बार हुआ है कि उनका कमांडिंग ऑफिसर सबसे आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुआ। इससे पहले एक कर्नल चौहान थे हम लोगों के टाइम में, तब ये ऐसी घटना हुई थी। तो इस प्रकार की घटना कभी कभी हो जाती है, इससे मनोबल किसी का कमजोर नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। और बिल्कुल, क्योंकि हमारी भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इस सब के बीच आपको बता दें, कश्मीर में हंदवाड़ा में सेना के ऑपरेशन की जो कमान है 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा ने संभाली थी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में रहने वाले शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा अपनी टीम मेजर अनुज, एक लांस नायक और एक राइफलमैन को लेकर उस घर में घुसे जहां आतंकियों ने नागरिकों को बंधक बनाकर रखा हुआ था। कर्नल आशुतोष के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के SI शकील काजी भी मौजूद थे। कर्नल आशुतोष को पिछले ही साल दूसरी बार सेना मेडल मिला था। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस साल मदुरै का चितिकई उत्सव पारंपरिक रूप से नहीं मनाया जा रहा है, पर आप इस त्योहार और प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर का घर बैठे अनुभव कर सकते हैं। हिस्ट्री TV 18 के खास कार्यक्रम मीनाक्षी अम्मन एंड द मार्वल ऑफ मदुरै के जरिए ये कार्यक्रम कल यानी कि सोमवार की रात 8 बजे आएगा।